अस्सलाम वालेकुम। तो हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि कुछ लोगों ने बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से मैंने सवाल भी पढ़े हैं लोगों के। तो वीज़ा बैन हो गए हैं, क्या स्टेटस है इस पे, कब तक खुलेंगे, कौन से वीज़े बैन हुए हैं, क्यों बैन हुए हैं कि नहीं हुए, क्या न्यूज़ है। आज सारी डिटेल के साथ ये वीडियो मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए। सारे क्वेश्चन जितने लोगों ने किए हुए थे सबके आंसर होंगे इसमें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या कभी आपने सुना है कि कोई ओमान में डंकी लगा के गया है? आप लोग चौंके होंगे ये सवाल सुन के कि ओमान में डंकी लगा के। यूरोप की डंकी तो हमने सुनी हुई है, अमेरिका की डंकी सुनी हुई है, और इंडिया की एक मूवी भी है इस पे, डंकी जो लगा के जाता है, पंजाबी मूवी है। सेम इसी तरह डंकी लगा के लोग ओमान भी जाते हैं। ये आप लोगों को लग रहा होगा कि ओमान में डंकी लगा के कौन जाता है। तो जाते हैं लोग, अब शायद ना जाते हो लेकिन पहले बहुत सारे लोग जाते थे, इलीगली वहां पे रहते थे। तो सारी डिटेल से बात कर रहा हूँ मैं इस वीडियो में। देखिए, वीजा जो बैन हुए हैं उनके पीछे ये डंकी वाले लोग हैं ना, इनका भी हाथ है, क्योंकि इनके कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। ये वहां पे जाके काम कर रहे थे बिना वीजा के, बिना पता, इलीगल एक्टिविटीज में बहुत सारे मुलव्वस होते थे। जो इंटर ही इलीगल हो रहा है वो लीगल काम क्यों करेगा वहां पे? इलीगल करने के लिए नियत से जाते थे। ये भी हमारे भाइयों के तोहफे हैं जिसकी वजह से वीजा बैन का भी हमें भुगतना पड़ रहा है सबको। तो असल में हुआ क्या है, अभी जो थोड़ी देर पहले मैं वीडियो देख रहा था, हमारे एम्बेसडर साहब हैं जो ओमान में, उनकी एक वीडियो आई है। उन्होंने बोला है उसमें कि जो वीज़ा बैन हुए हैं ना, बैन ऑफिशियली तो नहीं हुए लेकिन जो उनकी थर्ड पार्टी सिस्टम होते हैं, जैसे ये जो सनद ऑफिस बोलते हैं जैसे, उन लोगों ने वो स्लो कर दी, क्योंकि आरओबी साइन ही नहीं करेगा, स्टाम्प ही नहीं करेगा वीज़ा। तो वो ना फीस ले सकते हैं अपना, पहले तो ले ली हुई है फीस भी, लेकिन वीज़ा इशू नहीं कर रहे आरओबी। तो देखें, रीज़न इसके पीछे कोई नहीं है, उन लोगों ने काम स्लो कर दिया। एम्बेसडर साहब भी बोल रहे हैं कि ईद तक तो कोई चांसेस नहीं है, ये सेम रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत स्ट्रिक्ट इस टाइम पे ये प्रोसीजर कर रहे हैं लोकल बॉडीज के ऊपर। वो बहुत स्ट्रिक्ट काम कर रहे हैं, जो इलीगल काम कर रहे हैं उनको उठा रहे हैं। तो आउट पास भी खुले हुए हैं। अब आप लोग कुछ जो नए लोग हैं जिनको नहीं पता आउट पास क्या होते हैं, तो मैं आप लोगों को आउट पास की थोड़ी सी यहाँ पे बता देता हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन सबको बताना चाहिए चीज़ों का। आउट पास उन लोगों के लिए होता है जो इलीगली वहां पे रह रही है। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया डंकी का, जो डंकी लगा के लोग गए हुए हैं वो अब वापस अगर आना चाहते हैं 6 साल से, 5 साल से वहां पे, 10 साल से वहां पे, तो अगर वो वापस आना चाहते हैं तो कैसे आएंगे? वो एयरपोर्ट से तो आ नहीं सकते, भले उनके पास पासपोर्ट है। जब तक एंट्री की स्टाम्प नहीं होगी, एयरपोर्ट से एग्जिट की स्टाम्प नहीं हो सकती, और पताका नहीं है तो आप एग्जिट भी नहीं हो सकते वहां से। तो उनके लिए ये होता है प्लेटफॉर्म, आउट पास गवर्नमेंट देती है, रिलीफ देती है कि आप खुद से मतलब छोड़ दें, वरना वो पकड़ेंगे, जेल में डालेंगे, जुर्माने करेंगे, वहां पे जेल में काम भी करवाएंगे। तो फिर वो वहां से डिपोर्ट करेंगे स्टम्प वार के, 20 साल की, 10 साल की, 5 साल की, डिपेंड करता है उनके ऊपर। तो उनके लिए क्या होता है, ये जो आउट पास होते हैं, ये जिसने किसी ने आना हो वो क्या कर सकता है, वो अम्बेसी जाएगा, पाकिस्तान अम्बेसी में जाएंगे, वहां पे वो वहां पे जाकर उनको बताएंगे कि मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ आउट पास पे। वो उनके पेपर वर्क करेंगे, आरओपी की तरफ से सारा प्रोसीजर होगा। उसके बाद टिकट के पैसे वो आदमी खुद देगा जो आना चाह रहा है, या कुछ केसेस में होता है टिकट भी गवर्नमेंट दे रही होती है, टिकट भी देते हैं और आपको मुल्क डिपोर्ट कर देते हैं कुछ साल की स्टंप लगा के, 2 साल की या 5 साल की। तो आप वो कंट्री में वापस नहीं जा सकते फ्लाई करके डंकी लगा के। तो आप लोग गए होते पहले, फ्लाई करके नहीं जा सकते, ये चीज़ होती है। आउट पास अब खुले हैं, जो अगर आना चाहते हैं अम्बेसी में जाके पेपर वर्क करवा के वो वहाँ से मुल्क छोड़ सकते हैं, वो जा सकते हैं। वहाँ से फिर वह पाकिस्तान आके किसी और मुल्क में लीगली जा सकते हैं, ये चीज़ है। तो ओमान गवर्नमेंट है जो ओमानाइजेशन पे काम कर रही है, उनके जो बेरोजगार ओमानी हैं जो घूम रहे हैं, पढ़े लिखे हैं जो भी, उनको वो काम दिलाने के पीछे बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट है तो अपने लोगों के बारे में सोचती है। तो दूसरी रीज़न ये है, जो हमारे, जैसे मैं बता रहा था, इलीगल हमारे भाई एंटर हुए होते हैं वहाँ पे, जो पेपर वर्क की किसी चीज़ की टेंशन लेते हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ करते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि फेक डॉक्यूमेंट्स बना के वीज़ा प्रोसीजर करवा रहे होते हैं, वीज़ा निकलवा रहे होते हैं, बहुत सारे वीज़े निकलवा लिए होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो एक वीज़ा लगवाते हैं, 2 साल निकालने के बाद फिर वो खली हो जाते हैं, उसके बाद वीज़े भी नहीं लगवाते, काम कर रहे होते हैं वहाँ पे। और ये भी ये रीज़न भी है। और बहुत सारे जो क्राइम में मुलव्वस हो रहे आदमी मिल रहे हैं उनको, आए दिन जो छापे पड़ते हैं, आदमी पकड़ते हैं वो इलीगल एक्टिविटीज़ में, तो ये भी एक रीज़न है उसमें। तो ये 2 रीज़न थे जिसकी वजह से ये लोगों ने काम स्लो कर दिया। हो सकता है कि ईद के बाद आहिस्ता आहिस्ता खुलना स्टार्ट हो जाए, जैसा कि एम्बेसडर साहब ने बोला है। हो सकता है, कंफर्म न्यूज़ नहीं है, मे बी ये चांसेस हैं कि ईद के बाद
ये स्लो स्लो काम शुरू कर दे। अभी तो बहुत सख्ती है, और सख्ती में आपको पता है हर चीज़ पे जो भी है पुराने फाइलें भी उखाड़ लेते हैं, पुराने मुर्दे उखाड़ के भी चीज़ें चेक करते हैं वो। तो सख्ती के दिनों में ऐसी चीज़ें होती हैं, आप लोग भी जानते हो इन चीज़ों को। और उसके देखें इसमें वीज़ा कौन कौन से बैन है, बैन से मुराद के कौन कौन से वीज़ा जो नहीं इशू हो रहे। उसमें आप ले लें, एक तो वर्क वीज़ा जो जिसे आज़ाद वीज़ा हम लोग कहते हैं। एक वर्क वीज़ा होता है जो कंपनी को इशू होता है, जो जैसे कि वहाँ पे बड़ी कंपनी है, जैसे गल्फार है, तस्नीम है, या कोई भी वहाँ पे कोई और आईटी कंपनी लगा लें आप, या देखें जैसे अलनादा कंपनी है, इस तरह की पेट्रोफेक है, पेट्रोजेट है, इस तरह की बड़ी कंपनीज होती हैं, इनको वीज़े अलाउट हो रहे होते हैं, इंजीनियरिंग के, लेबर्स के, सारे इनको वीज़े मिलते हैं। आज़ाद वीज़ा जिसे बोलते हैं स्पॉन्सर बेस्ड वीज़े जो होते हैं, ये बंद है। एक इन पे बंदी है, दूसरी पे बंदी है फैमिली वीज़ा जो शॉर्ट टर्म है। जैसे किसी ने अपनी फैमिली लेके जानी है, 3 महीने के लिए लेके जा रहे हैं, महीने के 2 महीने के लिए, 3 महीने का वीज़ा मिलता था पहले, वो भी बैन है वहाँ पे। इन्वेस्टर वीज़ा जो अभी वहाँ पे उन लोगों ने इशू किया हुआ था, सीपीसी या एसपीसी जिसे बोलते, एसपीसी बोलते थे जिसे, वो भी अब इस तरह से कि वो भी उस पर भी वीज़े नहीं इशू कर रहे। वो इन्वेस्टमेंट पेपर्स, बहुत सारे लोगों के ऐसे मैंने देखे क्वेश्चन के पेपर्स रेडी हैं, वीज़े नहीं इशू हो रहे। देखिए उन लोगों ने जब काम स्लो कर दिया है, नहीं इशू कर रहे, वो इन्वेस्टिगेशन बहुत बढ़ा के कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, तो वीज़े इशू होने में बहुत देर हो रही है, बहुत मुश्किल हो रही है, हो ही नहीं रहे इशू। अब यही सिस्टम है कि इन्वेस्टर को भी वीज़ा नहीं इशू हो रहा, फैमिली जो शॉर्ट टर्म है उनको भी वीज़ा नहीं हो रहा, और जो आज़ाद वीज़े स्पॉन्सर बेस हैं, ये 3 वीज़े हैं जिनको वीज़े इशू नहीं हो रहे। वीज़े किनको इशू हो रहे हैं, ये चीज़ अब देखें। वीज़ा इशू हो रहा है कंपनी को, जैसे मैंने पीछे बताया कि कंपनीज को वीज़े इशू हो रहे हैं, जो कंपनीज वहाँ पे लीगली काम कर रही हैं, टैक्स पे कर रही हैं, टाइम टू टाइम उनकी माइनाइजेशन जो कोटा है वो पूरा है, हर चीज़ प्रॉपर चैनल से चल रही है, उनको वीज़े इशू हो रहे हैं। फैमिली वीज़े जो फैमिली वहाँ पे ज्वाइन करना चाह रही है 2 साल के लिए, उनको वीज़े इशू हो रहे हैं। फैमिली वीज़े देखें यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ, 2 तरह के फैमिली वीज़े। एक वीज़ा हुआ जो 2 साल के लिए ज्वाइन करती है फैमिली वहाँ पे, और 2 साल वहाँ पे आ जा सकते हैं, मल्टीपल एंट्रीज वीज़े होते हैं, वो सब वो वीज़े लग रहे हैं। जो फैमिली वीज़ा शॉर्ट टर्म वाला है ना, 3 महीने का, जिसमें सिंगल एंट्री होती है, वो वीज़ा नहीं इशू हो रहा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये मेरे पॉइंट हैं जो ये समझ आ गए होंगे कि क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्यों वीज़े नहीं इशू हो रहे। तो जो पाकिस्तान में लोग हैं जो जाना चाह रहे हैं ओमान में किसी वीज़ा पे, आज़ाद वीज़ा पे, अगर उनको कोई जानने वाला बोल रहा है जी मैं आपको वीज़ा निकलवा के दूंगा आप आएँ, तो कोशिश करेंगे बचें। स्कैम है, अगर वो आपसे पैसे ले लेगा 300 रियाल, वो बोलेगा ना करके आप 100 रियाल पहले दो तो बाद में 400 रियाल दे देना वीज़ा निकलने के बाद, तो भाई वो वीज़ा नहीं निकलवा सकता। आप किसी को पैसे ना दें। उम्मीद है कि ईद के बाद काम स्लोली स्लोली वीज़े इशू होना शुरू हो जाएंगे, नई चीज़ें भी पता चल जाएंगी, क्या क्या नई रिक्वायरमेंट्स आ गई हैं, तो फिर पता चलेगा। तो इसलिए बचें, और अपने जो किसी वाकफ़ को, जानने वाले को, उसको भी किसी के झांसे में ना आने दें। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।